हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मौलिक अधिकार से एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, कई सारे प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं और इसको हम आज याद भी करेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। और ऐसे याद करेंगे जिससे एग्जाम हॉल में भूले ना। और एग्जाम हॉल में, क्योंकि याद तो होता है, हम लोग को सबको याद होता है, बहुत आसान होता है कि जब एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो ये भूल जाता है। याद आता है धुंधला धुंधला सा कि हाँ कुछ है, लेकिन वो उस वक्त भूल जाता है। और उसी को याद करना है, कैसे रखना है अपने माइंड में, कैसे इसको याद करना, उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या, हमने बताया कि जब संविधान का निर्माण किया गया या संविधान सभा जब बना था, संविधान का गठन किया गया था, तो इसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। तो संविधान में कुछ भारतीय जनता को, जो भारत की जनता है, उन जनता को कुछ प्रदत्त अधिकार दिए गए थे। उन अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। तो जब संविधान बना था, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे या 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अब उसी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि पहले कितने थे, अब कितने हैं। उन सबको देखेंगे और बारी बारी से हम देखेंगे कौन कौन से अधिकार हमारे भारतीय नागरिक को मिला है। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार, ये भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को कहा किसमें है, तो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। और 12 से 35 तक है। और इसको लिया कहां से गया है, इसको लिया गया यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया। तो भारतीय संविधान के जब स्रोत पढ़े होंगे तो वहां पता होगा कि मूल अधिकार को कहां से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। और मौलिक अधिकार को एक और नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि में किसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा। अब ये चीज हो गया, कहां कहां से, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। लिया कहां गया था, तो अमेरिका से लिया गया था, यानी कि यूएसए से लिया गया था। अब पहले भारतीय संविधान में जो मूल या मौलिक अधिकार थे वो 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में जो थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मूल अधिकार। लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। एक कब हटाया गया था, तो एक 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1978 में, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 ए में रखा गया कानूनी रूप से, अनुच्छेद 300 ए में कानूनी रूप से रखा गया। तो जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और किस अनुच्छेद में ले जाके रख दिया गया, तो अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया। यही पूछता है, कब पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के अनुसार हटाया गया, 44वां। बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन रहते हैं कि 44वें में हटाया गया कि 42वें में हटाया गया। तो 42वां नहीं, याद कर लीजिए अच्छे से किसमें हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार यानी कि 300 ए में रख दिया गया, अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया। तो क्या क्या हुआ अभी तक बेसिक जानकारी, तो ये रही बेसिक जानकारी क्या, कि मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। और ये अमेरिका से लिया गया था। कहां से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। और इस मूल संविधान को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो पूछ लेगा कि मैग्ना कार्टा किस भारतीय संविधान के किस भाग को या किसको कहते हैं, तो मूल अधिकार को कहते हैं। और मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे या 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। एक मूल अधिकार हटा दिया गया, कौन सा हटा दिया गया था, तो संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा करके किसमें
रख दिया गया, तो अनुच्छेद 300A में कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। तो ये रही बेसिक जानकारी। अब मूल संविधान में वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार हैं। वो 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। नंबर 1 है समानता का अधिकार। नंबर 1 है समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। ये जो है 14 से 18 में है, किसको, समानता का अधिकार। और दूसरा अधिकार क्या है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है वो 19 से 22 तक है। 19 से 22 में कुल 6 मूल अधिकार हैं। कितने, 6 मूल अधिकार। कौन कौन, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। किसमें है, अनुच्छेद 23 और 24 में है। इसके बाद अगला है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से लेकर के 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है। और उसके बाद 5वां है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। 5वां है सांस्कृतिक एवं शिक्षा। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक है। और उसके बाद अंतिम यानी कि 6वां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6वां जो मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। तो ये तो हो गए वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार। कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 में है, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में। ये तो होगा, लेकिन इसको याद कैसे करना है, इसको दिमाग में रखना कैसे है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। जैसे आप लोग के गांव में कुछ पागल होते हैं और कुछ को इंग्लिश में कहते हैं सम। सम से हो जाएगा समानता। तो ऐसे याद करेंगे, सम पागल, सम से हो जाएगा समानता यानी कि कुछ पागल। सम पागल क्या होते हैं, सम पागल क्या हो जाते हैं, अपने आप में स्वतंत्र हो जाते हैं। सम यानी कि समानता, कुछ पागल स्वतंत्र हो जाते हैं, सम पागल स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, शोषण करने लगते हैं। किसी को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, शोषण करने लगते हैं। और शोषण करने के साथ साथ धर्म को भी बर्बाद करते हैं, धार्मिक चीजों को भी बर्बाद करते हैं। क्योंकि जब शोषण करेंगे धार्मिक चीजों को बर्बाद करेंगे तो धर्म को भी बर्बाद करते हैं। और जब धर्म को बर्बाद करते करते जब धर्म बर्बाद हो जाता है तो उनकी संस्कृति और शिक्षा भी क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो क्या हुआ, सम पागल यानी कि समानता और समानता। सम पागल क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। और जब स्वतंत्र होते हैं तो क्या करने लगते हैं, शोषण करने लगते हैं। सम पागल क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र। और जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो क्या करने लगते हैं, शोषण करने लगते हैं। और जब शोषण करने लगते हैं तो इसमें क्या होता है, धर्म जो होता है वो विखंडित हो जाता है, धर्मनाश हो जाता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा। और फिर धार्मिक स्वतंत्रता करने के बाद संस्कृत और शिक्षा को भी बर्बाद करने लगते हैं। तो जब ये बर्बाद करते हैं तो संविधान उनका क्या करता है, उपचार। संविधान क्या करता है, उन पागलों का करता है उपचार। तो इससे हो जाएगा 6 स्वतंत्र, समान, सम पागल स्वतंत्र होते हैं, शोषण करते हैं, धर्म बर्बाद करते हैं, संस्कृत और शिक्षा को भी बर्बाद करते हैं। तो संविधान उनका क्या करता है, उपचार। अब ये तो याद हो गया। तो फिर समानता 14 से 18, समान पागल हो गए, स्वतंत्र आए तो 19 से 22,
फिर उसके बाद शोषण हुआ तो 23 से 24, फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता तो 25 से 28, और सांस्कृतिक एवं शिक्षा तो 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो ये थे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। तो इन 6 को याद कर पूछ लेता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। अब हम पढ़ेंगे बारी बारी से कि समानता के अधिकार में जो अनुच्छेद दिए गए हैं 14 से 18 में, वो किस किस का वर्णन है, क्या क्या अधिकार दिया गया है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार में हम पढ़ेंगे सबसे पहले समानता का अधिकार, जो कि 6 थे। 6 में से पहला है समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक लिखा गया, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब यह अनुच्छेद 14 और 18 तक के बीच में क्या क्या लिखा गया, क्या क्या चीज की समानता है, उसके बारे में देखेंगे। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सभी के लिए समान होगा, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक आम इंसान ही क्यों ना हो, एक गरीब इंसान क्यों ना हो, वो सबके लिए जो कानून होगा, विधि होगी, वो सबके समक्ष समान होगी। कोई भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी इंसान हो, सबके लिए क्या होगा? समान भाव। और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद, यहाँ पर जन्म स्थान विभेद यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा, ना तो धर्म पर, ना तो जात पर, ना तो लिंग पर, ना तो किसी जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई साउथ में जन्मा है, साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में आ जाएगा तो उनके साथ कोई भेदभाव होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए समानता की भावना व्यक्त करता है किसमें? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष, और अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग। तो ऐसे पूछता है धर्म, जाति, लिंग का विभेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 15 में। उसके बाद लोक नियोजन अवसर पर समानता, तो लोक नियोजन अवसर की समानता किसमें है? अनुच्छेद 16 में है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब जैसे होता है ना, पहले जमाने में ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये होते थे, तो उनमें क्या होता था, छुआछूत के लिए क्या कहते थे कि आज हम उनकी थाली में खाना नहीं खाएंगे, उनकी थाली में। ऐसा तो कई जगह पे ऐसा हो भी रहा है, अब क्या पता है किस जमाने में जी रहे हैं, लेकिन इसका हो गया है अंत कि अब कोई भी छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा। तो अस्पृश्यता का, तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। तो इसको याद कैसे करेंगे? अनुच्छेद 14 विधि, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन अवसर की समानता, और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, और 18 में है उपाधियों का अंत। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत।